हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैपनिंग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद आरिफ और सेरेस क्रेन की जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है इस टॉपिक पे। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऐसे कौन से लॉज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जिनके अकॉर्डिंग मोहम्मद आरिफ को बुक किया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द होल टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि 9 मार्च को मोहम्मद आरिफ को जो मंडगा यूपी से हैं उनको बुक कर लिया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर इलीगली कीपिंग एंड नर्सिंग एंड इंजर्ड सेरेस क्रेन। सेरेस क्रेन को हम ग्रेस एंटीगॉन भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। ये इसको याद रख लेना आप, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सेरेस क्रेन, जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ में बहुत चल रहा है ये वर्ड सेरेस क्रेन। इसका साइंटिफिक नाम है ग्रेस एंटीगॉन। इसको याद कर लेना। ही फाउंड इन हिज विलेज। जो मोहम्मद आरिफ थे उसको ये सेरेस क्रेन वर्ड मिला उनके गांव में। और उसने उसको वर्ड को इलीगली कीप किया और उसको नर्सिंग की, मतलब उसकी देखभाल की उस इंजर्ड वर्ड की, और अपने घर में ले गया और उसके थ्रू ये वीडियो वगैरह बनाता था सोशल मीडिया पे डालने के लिए। अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जिसके अकॉर्डिंग ये बुक होगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको सेरेस क्रेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ कि जो सेरेस क्रेन है ये यूजली फाउंड इन वेटलैंड्स, ये वेटलैंड में ही पाया जाता है लगभग। और ये स्टेट वर्ड है यूपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी हाइट लगभग होती है 152 से 156 सेंटीमीटर। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वर्ड से रिलेटेड वो ये है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये जो सेरेस क्रेन है, इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। इस पॉइंट को याद रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वर्ड से लेके, जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये वर्ड। अभी हम देख लेते हैं कि ये है वो मोहम्मद आरिफ जो अपने वर्ड, जिन्होंने इसको ये सेरेस क्रेन मिला था, इसके साथ भी ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करते थे और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई थी इनकी ये फ़ोटोज़। और यूपी के जो एक्स-CM है अखिलेश यादव, वो भी इनसे मिलने आए थे इनके गांव में। ये सब उनकी फ़ोटोज़ हैं मोहम्मद आरिफ की। अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि जिसके अकॉर्डिंग इनको बुक किया गया है सेरेस क्रेन रखने के लिए, वो एक्ट कौन सा है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये आया था 9 सितंबर 1972 को, इट केम इनटू फोर्स। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार PCS के एग्जाम में या ऐसे वनडे एग्जाम में ये डेट कई बार पूछ लेते हैं। और ये एक्ट ऐसे भी अभी बहुत न्यूज़ में है, तो इसको याद कर लेना कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 9 सितंबर 1972 को इन्फोर्स हुआ था टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स। ये जो एक्ट है ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है कैप्चरिंग, हंटिंग एनी स्पीशी इफ ऑफ एनिमल्स लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 और 4। इस एक्ट के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें 6 शेड्यूल हैं। और 6 शेड्यूल जो है ये वो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो शेड्यूल 1 है इसमें हम वो एनिमल की स्पीशीज या बर्ड की स्पीशीज है जिसको हम हाईली प्रोटेक्ट करते हैं, और इसकी डाउनग्रेडिंग धीरे धीरे 6 की तरफ जाती है। और ये जो 6 शेड्यूल 6 1 से 4 है ये प्रोहिबिट करता है इनकी कैप्चरिंग को, हंटिंग एनी स्पीशी ऑफ एनिमल्स जो इस शेड्यूल में आते हैं, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शन। बट जबकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं शेड्यूल 1 से 4 में लेके, जैसे कि हंटिंग ए डिसीज्ड और डेंजरस एनिमल और बर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी और फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल या बर्ड होते हैं जो ह्यूमन की लाइफ को थ्रेट करें या उनकी प्रॉपर्टी को थ्रेट करें, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम एनिमल को उनकी हंटिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक। अभी हम ऑफेंसेस की बात कर लेते हैं। इस एक्ट के अंदर हम ब्रॉडली 3 ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ऑफेंस है हंटिंग को लेकर, और इसको सेक्शन कौन सी रेलिवेंट है हंटिंग, ये है सेक्शन 9, 17A एंड सेक्शन 2 क्लॉज 16। नंबर सेकंड कैटेगरी है इस सेक्शन में ऑफेंसेस से अनऑथराइज पोजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड अंडर। सेक्शंस हैं इसकी रेलिवेंट सेक्शन 40, 42, 43, 48A एंड 49। और जो थर्ड कैटेगरी है इस ऑफेंसेस की वो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रोटेक्टेड एरियाज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और जो हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन करती हैं जो ऑफेंसेस उससे रिलेटेड हैं, ये सेक्शन में कवर होते हैं सेक्शन 27, 29, 36, 29 से 36 और 38। ये सब सेक्शन है। ये हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और वो 3 कैटेगरी ये हैं। अभी हम देख लेते हैं कि शेड्यूल कौन कौन से हैं इस एक्ट में।
So the act protects wild and captive animals are words which belong to species list under शेड्यूल 1 से 4 में। जो शेड्यूल में मैं आपको जैसे ऊपर बताया कि जो शेड्यूल 1 से 4 में है उसके प्रोटेक्ट करता है स्पीशीज़ को, और इसको हम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड स्पीशीज कहते हैं। जो शेड्यूल 1 से लेके 4 तक जो स्पीशीज़ हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स जो इन शेड्यूल्स में आते हैं, जैसे शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि ये वर्ड कौन से शेड्यूल में है। जैसे अभी तो रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत है। सो अभी हम जो बेसिकली मेन जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो शेड्यूल 1, 2 में है, इसकी मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले जो शेड्यूल 1 में एनिमल है वो है ब्लैक बक, ब्लैक नेक्ड क्रेन, हुडेड क्रेन, साइबेरियन वाइट क्रेन, वाइल्ड यॉक एंड अंडमान वाइल्ड पिग। ये जब सब एनिमल हैं ये है शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 2 में कौन से एनिमल्स हैं? शेड्यूल 2 में है कॉमन लंगूर है, कैमेलियन है एंड किंग कोबरा। ये 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो शेड्यूल 2 में हैं। और शेड्यूल 3 में है चित्तल, वाइल्ड पिग्स, हाइना एंड नीलगाय। ये नीलगाय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीलगाय से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको याद रखना कि जो नीलगाय हाइना है ये शेड्यूल 3 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और अभी हम जिस वर्ड की बात कर रहे हैं दैट इज सेरस क्रेन, ये है शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट। ये आज का इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो सेरस क्रेन है इसको याद रखना, ये शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, सेरस क्रेन शेड्यूल 4 ऑफ एक्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो स्पीशीज मेंशन्ड अंडर सेक्शन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट आर गवर्न्ड बाय, और जो कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में और गवर्न होते हैं सेक्शन 44, 48 एंड 49 से। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि इस एक्ट में ऐसी क्या पेनल्टीज हैं, और इस मतलब इसका जो अगर हम इसके प्रोविजंस को हम वायलेट करेंगे तो क्या क्या हमें पेनल्टी मिल सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सो इस बेसिकली पेनल्टीज को कवर करता है सेक्शन 51 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 51 जो कहता है, इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु कंट्रोवीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब जो इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन को उल्लंघन करता है, ही शैल बी पनिश्ड विद अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट। या तो उसको 3 साल की जेल होगी या उसको फाइन होगा 25,000 का, या दोनों हो सकते हैं। ये जज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है और केस टू केस भी डिपेंड करता है। ये बेसिकली पेनल्टीज है। हम इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि जो सेक्शन 51 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, ये पेनल्टी को कवर करती है, कि जो पेनल्टी होगी इस केस में वो सेक्शन 51 के तहत है। ये 3 साल की सज़ा हो सकती है, या 25,000 का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी जो 1972 एक्ट को 2022 में, इसमें एक नया प्रोविज़न लाया गया। इसमें क्या किया, लेकिन अभी तक ये एक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ है, बट इसमें एक नई चीज़ लाई कि जो फ़ाइन है उसको इंक्रीज़ कर दिया हमने 1 लाख रुपये तक। ये जो हम 25,000 का पहले फ़ाइन होता था, इसको जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट आया है इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 2022 में, इसको 1 लाख रुपये तक कर दिया इस जुर्माने 25,000 को। इसको इस पॉइंट को भी याद रख लेना आप। ये भी अभी इस केस में बहुत रेलिवेंट हो चुका है अभी, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा ये टॉपिक। सो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2022 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें क्या क्या थोड़े प्रोविजन है, मेन प्रोविज़न मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इट सॉट टू ब्रिंग इन चेंजेस लाइक रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल्स एंड इंक्रीजिंग पेनल्टीज अंडर द एक्ट। जो मेन इसमें अमेंडमेंट की है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2022 में, इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये कम कर रहा है शेड्यूल को। जैसे अभी टोटल 6 शेड्यूल है, तो ये सोशल 6 शेड्यूल को 4 शेड्यूल में करेगा, और जो पेनल्टीज है इस एक्ट में उसको थोड़ा और इंक्रीज करेगा, ताकि हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ स्पीशीज़ को जो इन शेड्यूल में होंगी। और अपार्टली द अमेंडमेंट 6 टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4 जो मैंने बताया, एंड बेयर वाइज जो सेक्शन 5 है इस एक्ट की, वो बेसिकली डील करती है वर्मिंग से। वर्मिंग वो एनिमल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय मतलब फूड क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे, या कुछ ऐसे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचाएं, या उस इस कैटेगरी शेड्यूल 5 में हम उसकी वर्मिंग को रखते हैं। और वर्मिंग की हंटिंग के लिए सरकार परमिशन दे सकती है कि अगर वो फूड को क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आप उसकी हंटिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो बेसिकली शेड्यूल 5 डील करता है वर्मिंग से रिलेटेड। और इस अमेंडमेंट में जो शेड्यूल 5 है वर्मिंग को, ये इसको हम इट विल बी डन अवे विद, मतलब इसको ख़त्म कर देंगे इस शेड्यूल 5 को जो वर्मिंग से रिलेटेड है।
सो ये कुछ 3 पॉइंट है मेन कि ये शेड्यूल जो अमेंडमेंट एक्ट में लाए हैं। एक तो इसने फाइन को 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया, जो कि पहले 25,000 था, नंबर 1। नंबर 2, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेड्यूल। पहले 6 शेड्यूल थे, अभी इसको 4 करने की बात हो गई है। और नंबर 3 कि जो शेड्यूल 5 है इस एक्ट का, जो बर्मिन से डील करता था, इसको ख़त्म करने की बात कही है, जो रिसेंट अमेंडमेंट 2022 अमेंडमेंट एक्ट एंड बर्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। सो ये था बेसिकली पूरा वीडियो, और ये सब थी प्रोविजंस कौन सी सेक्शंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो रेलिवेंट थी, और ये कुछ एनिमल्स की स्पीशीज़ थी जो शेड्यूल 1, 2 और 3 में आती थी, और सेरेस क्रेन की शेड्यूल में आता है, ये शेड्यूल 4 में आता है। ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया और इस वीडियो में। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द होल वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर क्वालिटी वीडियोज़। थैंक यू।